इटावा कांवड़ियों को आधुनिक सेवा शिविर में विशेष सुविधाओं के चलते मिली राहत। कोरोना, महंगाई, रोजगार की मन्नत मन में लेकर दिन रात्र में निकला कांवड़ियों का जत्था। शिव भक्तों का शहर में लगा जमावड़ा। सैकड़ों किलोमीटर कांवड़ भरने के लिए हुए रवाना। आगामी शिवरात्रि त्योहार के चलते कांवड़ियों का गंगा जल लाने के लिए हजारों की संख्या में निकले कांवड़िए। अलग अलग जनपदों से लाखों की संख्या में फर्रुखाबाद जनपद के श्रृंगी रामपुर जाते हैं कांवड़िए। बसों के अभाव की वजह से कांवड़ियों में दिखा रोष। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना से भी आते हैं लाखों की संख्या में कांवड़िए। वहीं इटावा भगवान भोलेनाथ के भक्त योगेंद्र त्रिवेदी कांवड़ियों की सेवा में पिछले 3 वर्षों से चला रहे हैं सेवा शिविर। आधुनिक तकनीक से लैस इस सेवा शिविर में दूर दूर से यात्रा करके आए कांवड़ियों की आधुनिक मशीनों से मसाज व सिकाई करने की विशेष व्यवस्था दी जा रही है। इसके अलावा कई प्रकार के दर्दनाशक तेलों व मेडिसिन की उचित व्यवस्था कर खाने में फलाहार आदि भोजन का आनंद लेकर सुखद यात्रा का अनुभव करते हैं। हम परसों निकले थे भिंड से और हमने श्रृंगी रामपुर से जल भरा, वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो हालांकि इधर से जाने में बड़ी तकलीफें हुई थी, रोडवेज नहीं मिली और यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं मिली। रोडों पे जगह जगह जाम भी लग रहे थे और यहाँ पे ये जो पुल था वहाँ पे भी रास्ता रुका हुआ था, तो बहुत लॉन्ग टर्म होते हुए जाना पड़ा, काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन जैसे ही वहाँ से जल उठाया तो बोले कि ऐसी कृपा हुई कि वहाँ से बड़ी सुखद यात्रा रही है अभी तक। अभी मैं यहाँ इटावा में हूँ, इटावा जिले में टैक्सी मंदिर के पास, जहाँ वहाँ से जहाँ तक कोई भी परेशानी हुई, जगह जगह खाने पीने के स्टॉल मिले, खाते पीते चले आ रहे हैं। बड़े भक्तों का बड़ा ही श्रद्धा है और कांवड़ियों के लिए बहुत ही सारी सुविधाएं कर रखी हैं। लेकिन यहाँ पे इटावा में मैं टैक्सी मंदिर के पास एक नया अनुभव आज लेता हूँ जो पिछले कई सालों में कभी नहीं लिया। यहाँ पर क्या है, कोई भक्त हैं जो बोले कि उन्होंने अपना मेडिकल सर्विसेज दी हैं जो फ्री है, एकदम निःशुल्क है कांवड़ियों के लिए। यहाँ पे वो मसाज दे रहे हैं, कई तरह के ट्यूब रखे हैं जो दर्द से राहत दिलाते हैं, ऑयल भी है जो लगाते हैं। उसके बाद आधुनिक मशीनों से जो मसाज दे रहे हैं ना, 2 मिनट में जो भी हरारत है, जो भी थकावट है, सारी गायब कर देते हैं, ऐसे जैसे कि मैं चल के ही नहीं आया हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था जो पहली बार मैंने अनुभव किया है। अभी तक मैं कई बार आया हूँ कांवड़ियों में कांवड़ भरने के लिए, लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं मिला। मेडिकल कोई सर्विसेज नहीं मिली, खाने पीने का तो हर बार मिलता है बोली के बाद, लेकिन ये एक अच्छा लगा। जय माई की, बम बम बोले। क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। आप जो सेवाएं कर रहे हैं भक्तों की, जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं। आज हमको ये सौभाग्य मिला है जो कांवड़ियों की हम सेवा करने का काम कर रहे हैं। और भी क्या क्या सेवा में आप लोगों ने? उपचार की पूरी व्यवस्था है, कटे जले की, बुखार, लैट्रिन, खांसी, जुकाम, सांस फूलना और दर्द वगैरह के ट्यूब वगैरह हैं, दवा है, पाउडर है, वॉक्स वगैरह भी है। सारी व्यवस्था यहाँ हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं। और मसाज वगैरह की भी व्यवस्था है, हम लोग मसाज कर रहे हैं। जो लोग ये थक जाते हैं चलते चलते, उनकी 5 मिनट में मसाज करके बिल्कुल उनको हिरन की तरह दौड़ा देते हैं। सारी थकान उनकी उड़ जाती है, सब आराम से चले जाते हैं, भोले बाबा की कृपा। क्या नाम है आपका? योगेंद्र त्रिवेदी बबुआ। तो आप लोगों ने ये आयोजन जो भंडारा कराया है, कितने साल से आप करा रहे हो? क्या क्या आप लोगों ने पिछले 3 साल से करा रहे हैं। बाबा की कृपा से 3 साल पहले दिमाग में विचार आया, 3 साल पहले चालू हुआ। और सेवा के नाम पे जो भी सेवा हो जाती है, कुछ उनको फलाहार वगैरह है, कुछ आलू जो फलाहारी होते हैं वो, चाय है, मसाज सेवा है, सिकाई मशीन है, हमारे पास में कुछ दवाइयाँ होती हैं, तेल है जो दर्द वगैरह में काम आता है। तो इससे जो भी सेवा हो पाती है कांवड़ियों की वो करने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन भी इतना रहा है तो आप क्या इसको देख रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन की वजह से कुछ तो प्रभाव है। पिछली साल जो है कांवड़ियों की संख्या कुछ ज़्यादा थी, इस बार कुछ कम लग रही है थोड़ी सी। लॉकडाउन में क्या क्या आप लोगों ने सेवाएं रखी? सेवाएं रखी, लॉकडाउन के जो भी गवर्नेंस के प्रोटोकॉल है, मास्क, सैनिटाइजर और बाकी जो 2 गज दूरी का पालन जितना कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो कभी पालन हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। कोशिश पूरी रहती है कि पालन किया जाए।